वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं टाइप 1 के क्वेश्चंस करवाऊंगा और विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव के 2-3 क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा। पार्ट नंबर 3 मैं उसके अंदर टाइप 2 के क्वेश्चन करवाऊंगा जो मैं आपको ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट लिखवा चुका हूं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है और बिल्कुल भी टफ नहीं होएगे आपके लिए। इन क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन में कहते हैं शो दैट दिस इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। टाइप 1 क्या बोलती है आपको? टाइप 1 बोलती है डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। 3 केस बने हैं, बहुत इजीली 3 केस बनेंगे। इसका डेरिवेटिव लेके चलती है e की पावर 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। e की पावर 1 बाई एक्स अलग कर दो, माइनस अलग कर दो, -1 अलग कर दो और 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग कर दो। यहां दे रखा है x पॉजिटिव, अंडरस्टूड है। स्क्वायर चीज हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये तो डायरेक्ट नेगेटिव आया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। e की पावर में है तो ये पॉजिटिव होएगा ही होएगा। और वैसे भी x पॉजिटिव हमें दे रखे हैं। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, क्या आया? नेगेटिव। हमें प्रूफ क्या करना है? डिक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होता है? डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर f डैश x नेगेटिव आया है, लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x पॉजिटिव। कुछ भी नहीं था, टाइप 1 से बड़े आराम से हो गया। टाइप 1 वहां लगती है जब वो कहे फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, डेरिवेटिव लो। इस r का मतलब होता है रियल नंबर्स। उसने रियल नंबर्स की बात की है। डेरिवेटिव लो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब ये किसके ऊपर बेस है? रियल नंबर के ऊपर। जब भी पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आए इसको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर आप बहुत बारी बना के आए हो +1 में, या मैंने बहुत सारी +2 की वीडियो में सिखाया भी हुआ है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलना है, परफेक्ट स्क्वायर बोलो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलो। अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन, मैंने उसके अंदर भी सिखाया हुआ है वो। तो 3 कॉमन आएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, 2 को +1 लिख लो। तो ये क्या आ गया? 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर चीज क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ प्लस करो, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव। फॉर ऑल x का जो मर्जी वैल्यू लो, r मतलब रियल नंबर, जो मर्जी रियल नंबर लो, स्क्वायर चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और पॉजिटिव में कुछ प्लस करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। जितने भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आएंगे इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगेगा। इसके अंदर कब तक आप वैल्यूज पुटिंग करोगे? 1 2 3 4 5 कब तक करोगे? स्क्वायर बना लो, और स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। देयरफॉर f डैश x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। fx is increasing function for all x belongs to real number। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो। इंक्रीजिंग लिखना है, इंक्रीजिंग लिख लो। बोथ आर सेम थिंग इन योर क्वेश्चंस। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखा रहा हूं। इसका डेरिवेटिव देखो, f डैश x 1 माइनस कॉस x। 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। स्क्वायर चीज हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। स्क्वायर इज, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अगर स्केयर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। चाहे जो मर्जी वैल्यू पुटिंग करो एक्स की, ये पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मेथड 2 दिमाग में रखते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। यस करती है। अगर 1 पुट करोगे cos x की वैल्यू 0 आएगा, -1 पुट करोगे तो 2 आएगा। क्लियरली हमें तो बाय हुक और बाय क्रुक हमें ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जो मर्जी वे आउट आप सोच सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो, शो दैट दिस इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव लो, एक ही काम हर क्वेश्चन में, माइनस साइन 2 बाहर 2x प्लस π/4, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इस इंटरवल के बीच में कैसे कहोगे ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर क्वाड्रेटिक होएगा, पॉलिनोमियल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, जो मैंने एग्जांपल 1 करवाई। यहां स्क्वायर बना लिया, हाफ एंगल लगा लिया, पॉजिटिव हो गया। इससे कैसे करोगे, ये इंटरवल दे रखा होएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन आता है, वी नो दैट ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 3π/8 से 7π/8। बहुत प्यार से हमें जो एंगल चाहिए हम वो बना लेते हैं। क्या चाहिए, 2x प्लस π/4। x दे रखा है, ये वैल्यू x की लाई कर रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 6π/8 लेस देन 2x लेस देन 14π/8। अब साथ में π/4 है, π/4 प्लस कर दो, π/4 लेस देन 2x प्लस π/4 लेस देन 14π/8 प्लस π/4। अब ये ना सोचना कि सर इसका अलग ही मेथड सिखा रहे हो, ये एंगल हमें पता ही नहीं। अगर π/4 होता, π/8 होता, 2π होता, 3π होता, 10π होता, तो हमें पता होता कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये पूरा एंगल बड़ा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा इसी वे आउट से करना है हमेशा। तो ये सारा सोल्व करके क्या आएगा, 2 3 2 4, तो क्या आएगा 4π/4π, तो ये क्या आएगा 2x प्लस π/4, और ये सोल्व करके क्या आएगा 7 8π 2π आएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आ गई, पाई और 2π। साथ में क्या दे रखा है, साइन। तो ये एंगल, देयरफॉर एंगल कौन सा है, 2x प्लस π/4, 2x प्लस π/4 लाइज बिटवीन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। साथ में क्या दे रखा है, साइन थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन 2x प्लस 4, देयरफॉर साइन 2x प्लस π/4 इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारी की सारी चीज क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, बाहर भी क्या है, नेगेटिव है। तो f डैश एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव। देयरफॉर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3π/8 से लेके 7π/8। तो विच इंप्लाइज f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन दिस इंटरवल। बहुत आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चनों को एंगल बनाना पड़ता है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हो इजीली, ऑटोमेटिकली। पाई मतलब 180, 2π मतलब 360, 180 से 2π 360, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव को बिना यूज किए आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है। इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, पर हर क्वेश्चन को करने का मेथड डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, तो मैं कुछ क्वेश्चन जरूर करवाता हूं आपको। मैंने आपको पार्ट 1 में लिखवाया था, जहां से वीडियो, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं देखना, जहां से शुरू करनी है,
हाउ टू फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप देखना मैंने उसके अंदर लिखवाया x1 लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन fx2। मैंने अभी आपको ये सारी की सारी कहानी लिखवाई है। तो वैसे ही fx आपको दे रखा है, इसकी डोमेन क्या दे रखी है, सिंस, ये डोमेन होती है, सिंस x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, ये क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वालिटी आएगी, ये ओपन ब्रैकेट है तो इक्वालिटी नहीं आएगी। मैंने जो अभी फोर्थ क्वेश्चन करवाया है साइन एक्स, वो लाइज करवाया है, ऐसे ही तो करवाया इंटरवल लेके 0 और 1। ये सिंबल किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। और ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको +1 में भी सिखाई है। जिस बच्चे ने +1 में नहीं देखी, कंटिन्यूटी में मैंने सिखाई है। ये मैंने चीज आपको कॉन्टिन्यूटी में भी सिखाई है, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो प्रॉपरली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं अगर फाइंड आउट करूं x का, तो वो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट, तो वो क्या है 0, ऑटोमेटिकली ये 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो देयरफॉर fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 0 क्या आई है x। सिंस x1 लेस लेना लेस ले लो, ग्रेटर लेना ग्रेटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 लेस देन x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग करेगा 0,1। 0 और 1 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये भी पॉजिटिवली है और ये भी पॉजिटिवली है, क्लियरली कुछ करने की लोड नहीं है, क्योंकि ये x1 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, fx1। ये x2 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, fx2। कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप देखो x की जगह x1 करो, fx1 इक्वल टू x1, fx2 इक्वल टू x2। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, किसमें 0,1, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब ये कहानी उल्टी होगी तो इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग में चेंज होएगा। मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जो मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाया था। आप इसके अंदर क्या है, नाउ सेम कहानी लिखनी है। x किसके बीच में लाई कर रहे हैं, ये क्लोज ब्रैकेट है, इक्वालिटी आएगी, ये ओपन ब्रैकेट है, इक्वालिटी नहीं आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको पता है। देयरफॉर fx की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस x, क्या आ गया, -x। अब ये लेके चलते हैं, लेस लेके चलना है लेस लेके चल लो, ग्रेटर लेके चलना है ग्रेटर लेके चल लो, जो मर्जी ले लो। x1 लेस देन x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग करेगा, जो इंटरवल गिवन है आपको स्टेटमेंट में 0,1, मैं वो ही लेके चला हूं। बस अब क्लियर है। क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई, ये आपको पता है। अगर कोई चीज माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस किस में चेंज होता है, ग्रेटर में। अगर ग्रेटर लेके चलते तो लेस लिखते, आपको ये पता है। 2 लेस देन 3 है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो लेस किस में चेंज होएगा, ग्रेटर में। नंबर लाइन पे चाहे बना के देख लो, और +1 में लीनियर इनक्वालिटी भी करके आए हो आप ये प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, मेरा जितना भी मैथ है मैं आपस में इंटरलिंक कर रहा हूं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप प्रॉपरली अपने नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। -x1, x की जगह x1 कर दो, -x1 की वैल्यू क्या है, fx1 ग्रेटर, माइनस x की जगह x2 कर दो, -x2 की वैल्यू क्या होगी, fx2। आप लेस में लेके चले हो, ग्रेटर आ गया, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। किसके अंदर आएगा, 0,1 के अंदर आएगा। अगर आप यहां ग्रेटर लेके चलते तो ऑटोमेटिकली लेस आ जाता। ये इंक्रीजिंग होता है सिंबल, चाहे दोनों लेस हो या दोनों ग्रेटर हो। अगर ऑपोजिट आ जाए तो डिक्रीजिंग होता है। मैंने यही तो कॉन्सेप्ट बताया विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है x1 लेस देन x2 लेके चलना, ये लेके चलते हैं और ये प्रूव करना है। अगर सेम सिंबल आए तो इंक्रीजिंग है, ऑपोजिट सिंबल आए तो डिक्रीजिंग है। आपके माइंड में एक विचार आ सकता है कि सर x1 x2 क्यों लेके चल रहे हो, हमने ये लेके चलना है, x1 x2 लेके चलना है अपने तरीके से। ये लेके चले, किस में से लेके चलेंगे, जो इंटरवल गिवन होएगा उसके बीच में से कोई 2 चीजें लेनी है। आप a और b ले लो, नहीं लेके चलना, c और d ले लो। मैंने 2 एलिमेंट इसके बीच में से लिए। अब ये 2 एलिमेंट तो लिए, मैंने इस x1 को फंक्शन बनाना है। फंक्शन जैसा फंक्शन होएगा वैसे बनाना है। सपोज कर लो यहां फंक्शन 2x + 3 होता,
सपोज कर लो यहां फंक्शन 2x + 3 होता, x की जगह x1 करो तो क्या आता, 2x1 + 3 आता, ये आता आपके पास। अब बहुत ध्यान से, ये मैंने लेके चलना है x1 > x2, दो एलिमेंट्स कुछ भी लेके चलने हैं, एक दूसरे से छोटा लेके चलना है, ये प्रूव करना है। तो यही आप रिलेशन में 1 में करके आए हो। x1 < x2 में लेके चल रहा हूं, अगर मैं ये लेके चल रहा हूं लेस भी ले सकता हूं, ग्रेटर भी ले सकता हूं। हमें चाहिए क्या, 2x1 + 3, 2 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, फिर 3 प्लस कर दो, फिर 3 प्लस कर दो, ऑटोमेटिकली ये चीज fx1 होगी, ये fx2 होगी, यही प्रूव करना था। तो हमने ये अपनी अकॉर्डिंग लेके चलनी है, दो चीजें एक दूसरी से छोटी लेके चलनी है, फंक्शन अपने आप प्रूव होएगा। इसके अंदर -x आया था तो मैंने इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंबल चेंज हो गया, ये सारी चीज क्या बन गई, fx1, x की जगह x1, x की जगह x2, ये सारी चीज क्या बन गई, fx2, ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इतना राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और इसको डेरिवेटिव के तरीकों से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए x को यहाँ ले आना, tan x - x > 0, इस चीज को fx मान लेना। अब तो आप डेरिवेटिव कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, 2 लाइनों का है। मैं फिर बता दूं, मैंने आपको बताया था x1 < x2 या ग्रेटर लेके चल सकते हैं, प्रूव कर रहे हैं। अगर ऐसा होएगा तो इंक्रीजिंग, ऑपोजिट सिंबल बन जाएगी तो डिक्रीजिंग। ये हम लेके चलते हैं, टेक, ये हमने लेके चलना है और इंटरवल के बीच में से लेके चलना है, ये प्रूव करना है। ये लेके चलोगे और फंक्शन को प्रूव करना है, तो हम फंक्शन बना लेते हैं, मैंने अभी बनाना सिखाया था आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।